गुड मॉर्निंग क्लास 12। हम लोग काले मेघा पानी दे पाठ को पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा कि किस तरीके से जो इंद्र सेना थी वह गलियों में निकलती थी पानी मांगने के लिए और गाकर उछलकर कूदकर लोगों के दरवाजे पर जा जाकर वो पानी मांगते और लोग उनके ऊपर अपने घरों में इकट्ठा किया हुआ पानी फेंकते और वे सारे बच्चे जो 12 से 18 वर्ष के होते थे वे उससे वो जो पानी से कीचड़ बनता था उसमें लोट पोट कर फिर उसी तरीके से काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे करते हुए गाते फिरते। यह पानी फेंकना लेखक को क्या लगता था? पानी की निर्मम बर्बादी लगती थी। तो चलिए अब पाठ को आगे बढ़ाते हैं। लेखक कह रहे हैं कि देश की कितनी क्षति होती है इस तरीके के अंधविश्वासों से। ये जो अंधविश्वास है ये विश्वास नहीं है कि इंद्र सेना पर अगर इस मेढक मंडली पर अगर पानी फेंका जाए तो इंद्रदेव प्रसन्न होकर पानी देंगे, ये विश्वास नहीं है, अंधविश्वास है। यह पानी की निर्मम बर्बादी है और इस अंधविश्वास से देश की अपार क्षति होती है। हम पिछड़ते चले जाते हैं, हम सभ्यता की जो दौड़ है उससे हम लोग पिछड़ गए हैं अपने इन अंधविश्वासों के कारण। हमारी बुद्धि जिसका विकास होना चाहिए वह अंधविश्वासों में ही जकड़ी हुई है। कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना? लेखक क्या कह रहे हैं कि कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना? अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते कि अगर इनके कारण इस इंद्र सेना के कारण अगर इंद्र देवता इंद्र महाराज प्रसन्न होकर पानी देते हैं तो इन्हें क्यों नहीं दे देते? इन्हें तो कम से कम दे देना चाहिए। क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं ये लोग? ये जो इंद्र सेना बनकर यहाँ वहाँ घूम रहे हैं और नाच रहे हैं कूद रहे हैं, ये इन्हें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होती। इन्हें इंद्र देवता प्रसन्न होकर इनके लिए कम से कम पानी दे देते। नहीं, यह सब क्या है? पाखंड है, अंधविश्वास है। यह विश्वास नहीं है, यह अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। ये जो हमारे अंधविश्वास हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठा रहे हैं यहाँ लेकर। ये जो हमारे अंधविश्वास है ये हमारे पिछड़ेपन के बहुत बड़े कारण हैं। हमें सभ्यता की दौड़ में ये हमें पीछे की ओर खींचते हैं और हमें आगे बढ़ने से रोक देते हैं। अब मान लीजिए एक उदाहरण देता हूँ अपने जीवन से। एक बार की बात है, मेरे एक चचेरे भाई को सांप ने जकड़ लिया था और जहरीला सांप नहीं था। गनीमत यह थी कि जहरीला सांप नहीं था, तो उसने उसको काट लिया। अब जो भी हो, सांप ने तो काटा। तो लोगों ने क्या कहा? नहीं नहीं नहीं, इसको डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर क्या कर लेगा? डॉक्टर वॉक्टर कुछ नहीं होता है। इसको कहाँ ले चलिए? ओझा के पास ले चलिए। तो लोग ओझा के पास ले गए। यह क्या है? उनका विश्वास नहीं, यह अंधविश्वास है। हम सभी जानते हैं कि सांप वगैरह काटे तो सबसे पहले हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, किसी ओझा के पास नहीं जाना चाहिए। ये सब हमारी दकियानुसी सोच है, हमारी रूढ़िवादी सोच है जो हमें पीछे की ओर ले जाती है। जीवन बचाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए और डॉक्टर के पास जाने से वह हमें सांप के काटने पर एंटी वेनम देगा जिससे हमारे प्राण बचेंगे। तो ओझा के पास नहीं। लेकिन लोग उसको कहाँ ले गए? ओझा। गनीमत मैंने ये कहा कि उसको जहरीले सांप ने नहीं काटा था। जिस सांप ने उसको काटा था वह जहरीला नहीं था, जिससे उसका जीवन बच गया। अगर मान लीजिए किसी जहरीले सर्प ने उसको काट लिया होता तो क्या उसका बचना संभव था? नहीं, उसका बचना संभव नहीं था। उसी तरीके के और भी चीज़ें मुझे याद है, जैसे किसी को पीलिया हो जाए, जिसे हम लोग जॉन्डिस कहते हैं, तो जिसे पीलिया हो जाए तो लोग क्या करते हैं? अरे भाई पीलिया हो गई है, जॉन्डिस हो गया तो डॉक्टर इलाज करेगा उसका, दवाओं से और परहेज से उसको ठीक किया जाए। नहीं, वो ओझा के पास ले जाने से वो कोई जड़ी वड़ी खिला देगा जिससे कि आप ठीक हो जाएंगे। अगर ऐसी ही बात थी तो फिर डॉक्टरों की ज़रूरत क्या थी? फिर इतनी चिकित्सा व्यवस्था की क्या ज़रूरत थी? ओझा के पास जाते, जड़ी बूटी खाते, ठीक हो जाते, तो फिर कोई बीमारी ही नहीं होती।
तो ये अंधविश्वास हमें, हमारे समाज को क्या करते हैं, पीछे घसीट कर ले जाते हैं, हमें विकास पथ पर कभी आगे बढ़ने ही नहीं देते। ठीक उसी तरीके से लेखक भी यह प्रश्न उठा रहे हैं कि मान लीजिए यह इनका विश्वास ही है कि इंद्रसेना के कारण वर्षा होती है, चलो मान लिया, तो इनको क्यों नहीं पानी दे देते? दूसरों को नहीं देते, ठीक है, समझ में आता है, तो कम से कम इस इंद्रसेना को तो दे देना चाहिए, तो उसको भी नहीं मिलता। तो ये विश्वास नहीं है, ये अंधविश्वास है। वर्षा नहीं हो रही है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मौसम में परिवर्तन हो सकता है, हम लोग अंधाधुंध पेड़ों की कटाई करते जा रहे हैं, जिससे कि पेड़ों की संख्या कम हो गई है, गर्मी बढ़ती जा रही है, बहुत सारे कारण हैं। मौसम में परिवर्तन हो रहा है, ये सारे कारणों से हो सकता है वर्षा नहीं हो रही है। तो हमें उन चीज़ों को, उन समस्याओं को देखना चाहिए, ये नहीं कि जो इंद्रसेना बन के घूम रहे हैं और पानी मांग रहे हैं वैसा करना चाहिए। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए ताकि पेड़ बादलों को आकर्षित कर सके, जिससे वर्षा हो। ऐसा हम लोग तो कुछ करते नहीं हैं और पेड़ों की कटाई करते जा रहे हैं। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि इस सोच के कारण ही हम लोग अंग्रेजों के गुलाम बने हुए हैं। इसी सोच ने हमें इतना पिछड़ा बना दिया है कि हम लोग दूसरों की गुलामी कर रहे हैं। तो ये हमारी अंधविश्वास है, यह हमारा अंधविश्वास है, ये हमारी पिछड़ी सोच का परिणाम है। मैं असल में था तो इसी मेढक मंडली वालों की उम्र का, यानी लेखक की आयु कितनी थी उस समय, उसी मेढक मंडली वालों की आयु के समान ही थी। पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री बना दिया गया था। सो समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था, यानी समाज सुधार की भावना मेरे भीतर कूट कूट कर भरी हुई थी। मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं काले मेघा पानी दे।